मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं नीति शतकम। तो नीति शतक का मंगलाचरण और मूर्ख पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे विद्वत पद्धति। तो शुरू करते हैं हम लोग विद्वान पद्धति और उसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। और ये जो पहला श्लोक है ये है शार्दूल विक्रीडी छंद में। शार्दूल विक्रीडी छंद में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। पहली यति 12वें वर्ण पर और दूसरी यति होती है 7वें वर्ण पर। और इसका जो लक्षण है शार्दूल विक्रीडी छंद का उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सूर्याश्वैरदिमः सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम् शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस् त्वर्थं विनापीश्वरा कुत्स्यासुः कुपरीक्षकानमणयो यैरर्घता पातिता सूर्याश्वैरदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। इसके पहले हम लोग जो पद्धति पढ़े हैं वो मूर्ख पद्धति थी। और उस मूर्ख पद्धति में भर्तृहरि जी ने मूर्खों के विषय बताया है। मूर्ख कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, मूर्खों से के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे जो विद्वत पद्धति है, इसमें विद्वानों के विषय में चर्चा करेंगे। विद्वान होते कैसे हैं, विद्वानों का सम्मान कैसे करना चाहिए और विद्वानों के पास क्या क्या गुण होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग दूसरी लाइन से इसका अर्थ देखते हैं। लिखा है यस्य प्रभो विषय। यस्य प्रभो, प्रभु मतलब होता है राजा। अब प्रभो है षष्ठी का एक वचन, तो प्रभो भी षष्ठी का एक वचन है और यस्य भी षष्ठी का एक वचन है। तो यस्य प्रभो, जिस राजा के विषय मतलब राज्य में जो कवयः हैं वो वसंती निवास करते हैं। जिस राजा के विषय में, जिस राजा के राज्य में जो कवयः हैं, और कवयः की विशेषता क्या है कि वो विख्याता कवयः हैं। जो विख्यात कवि हैं, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, वो निर्धना वसंती, वो निर्धन होकर निवास करते हैं। यस्य प्रभो, जिस राजा के राज्य में विख्याता कवयः निर्धना वसंती, विख्यात कवि प्रसिद्ध कवि निर्धन होकर निवास करते हैं। तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस् त्वर्थं विनापीश्वरा। तो ये जो मूर्खता है, ये जो जड़ता है, ये उस राज्य की राजा की मूर्खता है। सुधिया जो विद्वान हैं वो अर्थम बिना अब ईश्वरा, वो तो पैसे के बिना भी ईश्वर हैं। वो पैसे के बिना भी ईश्वर हैं। कौन? सुधिया विद्वानगण। तो ये जो मूर्खता है, ये जो जड़ता है, ये उस राज्य के राजा की है कि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर प्रसिद्ध कवि निवास करते हैं, निर्धन होकर वहां के कवि रहते हैं। तो ये मूर्खता वहां के राजा की है। और जो विद्वान हैं वो तो पैसे के बिना भी ईश्वर हैं, वो पैसे के बिना भी महान हैं। विद्वान लोग तो पैसे के बिना भी ईश्वर कहे जाते हैं। ये मूर्खता तो वहां के राजा की है। तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस् त्वर्थं विनापीश्वरा। और उन विद्वानों के पास, उन कवियों के पास क्या है? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः। शास्त्रों से उपस्कृत, शास्त्र से सुशोभित उनके पास सुंदर सुंदर गिरह हैं, सुंदर सुंदर वाणी हैं, सुंदर सुंदर शब्दों का भंडार है। और वो सुंदर गिरह किसके लिए हैं? शिष्य प्रदेयागमा,
शिष्य प्रदेयागमा, शिष्यों को देने वाली वो सुंदर सुंदर वाणी है। शास्त्रों से सुशोभित, शास्त्रों से सुसज्जित वो सुंदर सुंदर जो वाणी कवियों के पास हैं, जो वाणी विद्वानों के पास हैं, वो वाणी क्या करेंगे, तो वो तो शिष्यों को देने वाले हैं। तो जिस राजा के राज्य में विख्यात कवि निर्धन होकर निवास करते हैं, वह मूर्खता, वह जड़ता वहां के राजा की है, वहां के राजा की, उस राज्य के राजा की है कि आपके यहाँ इतने प्रसिद्ध कवि गरीब रह रहे हैं, आपके राज्य में इतने कवि निर्धन होकर निवास करते हैं, और वो जो कवि हैं उनके पास है क्या, तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, सुंदर सुंदर शास्त्रों से सुसज्जित, शास्त्रों से सुशोभित उनके पास बड़ी सुंदर सुंदर वाणी है, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का भंडार है। और वो सुंदर वाणी किसको देते हैं, शिष्य प्रदेयागमा, वो अपने शिष्यों को देने वाले हैं, वो अपने शिष्य मंडली को देने वाले हैं। और ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं, जिस राजा के राज्य में ऐसे गरीब कवि रहते हैं, ऐसे गरीब विद्वान रहते हैं, तो वो मूर्खता, वो जड़ता वहां के राजा की है, उस राज्य के राजा की वो मूर्खता है कि उसके राज्य में ऐसे निर्धन होकर कवि रह रहे हैं। सुधिया तो अर्थम बिना अपि ईश्वरा, विद्वान लोग, विद्वान जन अर्थ के बिना भी विद्वान लोग, पैसे के बिना भी ईश्वर कहे जाते हैं, वो तो ईश्वर हैं। तो यस्य प्रभो, जिस राजा के राज्य में निर्धना विख्याता कवया वसंत, जो विख्याता कवया हैं वो निर्धन होकर निवास करते हैं, तो ये तो जड़ता वहां के राजा की है, ये जड़ता उस राज्य की राजा की है। और सुधिया तो अर्थम बिना अपि ईश्वरा, विद्वान लोग तो धन के बिना भी ईश्वर होते हैं, और विद्वानों के पास देने के लिए क्या है, शिष्य प्रदेयागमा, शिष्य को देते हैं, क्या देते हैं, और शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयागमा, शास्त्रों से सुशोभित सुंदर सुंदर वाणी है उन कवियों के पास, और उस वाणी को अपने शिष्यों को दान देते हैं, अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं ऐसी सुंदर सुंदर वाणी। तो ऐसे सुंदर सुंदर वाणी जो हैं कवियों के पास, ऐसे विख्यात कवि अगर किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं, तो यह मूर्खता, यह जड़ता उस राज्य के राजा की है। क्योंकि सुधिया तो, विद्वान तो अर्थम बिना अपि ईश्वरा, विद्वान लोग बिना धन दौलत के भी ईश्वर होते हैं। कुत्स्या सिंह को परीक्षका न मड़यो, कुपरीक्षका कुत्स्या सिंह, ये जो सिंह रूप है अस धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, स्यात् स्याताम सिंह रूप बनता है। तो सिंह किसके लिए आया है, कुपरीक्षका, कुपरीक्षक होते हैं क्या, कुत्स्या, कुत्सित, कुत्सित वहां के कुपरीक्षक होते हैं। मड़यो ना, कभी मणि नहीं दूषित होती है, कभी मणि खराब नहीं होती है, कभी मणि कुत्सित नहीं होती है। कुत्सित कौन होते हैं, कुपरीक्षक, कुपरीक्षक जो कुपरीक्षक हैं, जो अच्छे परीक्षक नहीं हैं, जो जानकार नहीं है, उस मणियों के पारखी जो अच्छे नहीं हैं, यही जिन परीक्षकों के द्वारा अर्घतः पातिता, जिन परीक्षकों के द्वारा अर्घतः पातिता, अर्घ मतलब मूल्य, उनका मूल्य कम लगाया जाता है। जिन मणियों का मूल्य वहां के परीक्षक कम लगाते हैं, जो परीक्षक मणियों का मोल कम लगाते हैं, मणियों की कीमत कम लगाते हैं, तो वो कुपरीक्षक कुत्सित होते हैं। वहां के जो कुपरीक्षक हैं वो कुत्सित कहे जाते हैं। मणि कभी कुत्सित नहीं होती है, मणि का मूल्य कम नहीं होता है। फिर से एक बार, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शास्त्रों से सुशोभित सुंदर सुंदर जो वाणी है वो शिष्य प्रदेयागमा है, वो शिष्यों को प्रदान करने वाली है, वो शिष्यों को देने वाली होती है वाणी। तो ऐसे विख्याता कवया, ऐसे विश्वविख्यात कवि निर्धना वसंती, अगर वो निर्धन होकर रह रहे हैं, कहाँ, यस्य प्रभो विषय, जिस राजा के राज्य में,
जिस राजा के राज्य में ऐसे विश्वविख्यात कवि निर्धन होकर निवास करते हैं, जिस राजा के राज्य में गरीब कवि रहते हैं, विद्वान गरीब के गरीब बने रहते हैं, तो वो जो जड़ता है, वो जो मूर्खता है, उस राज्य के राजा की है, उस राज्य के राजा की वो जड़ता है, वो मूर्खता है। सुधया तो अर्थम बिना अपि ईश्वरा, जो विद्वान है वो तो धन के बिना भी ईश्वर हैं। लास्ट में फिर भर्तृहरि जी कहते हैं कि कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका। कुत्स्यास्युः, कुत्सित कौन होते हैं? कुपरीक्षक, जो अच्छे परीक्षक नहीं हैं, जो सुपरीक्षक नहीं, जो कुपरीक्षक हैं। कुत्स्या कुपरीक्षकास्युः, कुत्सित तो वहां के कुपरीक्षक होते हैं। मड़यहना, कभी मणि कुत्सित नहीं होती है। मणि की तुलना की गई है किससे? विद्वानों से, और राजा की तुलना की गई है कुपरीक्षक से। और यही तृतीया का बहुवचन, जिनके द्वारा, जिन परीक्षकों के द्वारा अर्घता पातिता, उनका मूल्य कम लगाया जाता है। जिन मणियों का मूल्य कम लगाया जाता है, तो मणि कुत्सित नहीं होती है। मणि की कीमत तो ऐसे ही बनी रहती है। कुपरीक्षक वहां के कुत्सित होते हैं। मणि का मोल जानने वाले जो नहीं हैं, जो मणियों का मोल नहीं जानते हैं कि मणि की कीमत कितनी है, तो वो कुपरीक्षक कुत्सित होते हैं। कभी मणया ना, कभी मणि कुत्सित नहीं होती है। और यही जिनके द्वारा, जिन परीक्षकों के द्वारा उसका मोल कम लगाया जाता है। विद्वानों की तुलना मणि से की गई है और राजा की तुलना कुपरीक्षक से की गई है। जिस राजा के राज्य में कोई विद्वान कवि हो और वो निर्धन रहे, जिस राजा के राज्य में गरीब कवि रहता हो, बड़ा विद्वान कवि हो और वो गरीब का गरीब बना रहे, निर्धन बना रहे, तो ये मूर्खता, ये जड़ता वहाँ के राजा की है। सुधिया मतलब विद्वान, सुधीजन जो विद्वान है, विद्वान जन तो अर्थम बिना, अर्थ के बिना भी, पैसे रुपए के बिना भी ईश्वर कहे जाते हैं। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयागमा, विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना, तत्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियास्त्वर्थं विनापीश्वरा, कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकाः न मणयो यैर्घता पातिता। शास्त्रोपस्कृत, शास्त्र उपस्कृत गुण संधि हो जाएगी। और गिरह मतलब बाणी। एक शब्द आया है शिष्य। शिष्य की व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग देखते हैं। सास धातु है और के प्रत्यय है। शिष्य कैसे बना? सास धातु और के प्रत्यय से शिष्य बना है। ये विख्याता कौन? कवया। और निर्धना कौन? कवया। ये जो वसंत क्रिया है, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की है, क्योंकि कवया शब्द ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन का है। और विषय मतलब राज्य में, ये है सप्तमी का एक वचन। और यश में षष्ठी है और प्रभो में भी षष्ठी है। यश और प्रभो ये षष्ठी हो गए। और तत्जाड्यम, तत्धन जाड्यम, अधिपस में भी षष्ठी है। और अधिप शब्द कैसे बना? आधि उपसर्ग है और पा धातु है और का प्रत्यय है। अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से का प्रत्यय जोड़ करके बना है शब्द अधिक। और तु धन अर्थम, तु धन अर्थम में भी यड़ संधि है। बिना धन अपि दीर्घ संधि। अब बिना धन ईश्वरा में भी दीर्घ संधि। शिव ये है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, अस धातु है। कुपरीक्षका शिव। और मणया ना, यही तृतीया का बहुवचन। अर्घता मतलब हो गया मूल्य। तो ये हो गया हमारा 12वां श्लोक। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला श्लोक। इसमें भी वही शार्दूल विकृति छंद है, 19 वर्ण होते हैं। हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम उष्णाति यत् सर्वदा, व्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं
विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कास्तैः सह स्पर्धते सूर्यास्वैरदिमः सजौ सततदा शार्दूलविक्रीडितम् हर्तुर्याति न गोचरं किमपि सम्पुष्णाति यत् सर्वदा। तो येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। तो यत् मतलब जो विद्या शिष्यों को दी जाती है, ऐसी विद्या को हर्तु गोचरम नायाति। हर्तु ह्री धातु है, ह्री धातु और त्रिच प्रत्यय से हर्ता बना है, और हर्तु षष्ठी का एक वचन है। तो हर्तु जो चोर होते हैं, जो चोर हैं, उनको न गोचरम याति, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। जो हरता है, जो हरण करने वाले हैं, जो चुराने वाले हैं, अर्थात चोरों को वो विद्या न गोचरम याति, दिखाई नहीं पड़ती है। अब किमपि सम्पुष्णाति यत् सर्वदा, उन्होंने कहा कि सर्वदा सम्पुष्णाति, वो हमेशा हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा वो बढ़ती चली जाती है क्या विद्या। और हर्तु को गोचरम ना याति, और हर्तु को दिखाई नहीं पड़ती है, ना गोचरम। तो जो विद्या है वो हर्तु को ना गोचरम याति, वो चोरों को दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो जो विद्या है ना, वो पुष्णाति यत् सर्वदा, वो हमेशा समपुष्णाति, सम मतलब कल्याण करने वाली होती है, और सर्वदा समपुष्णाति, और सर्वदा वो हमेशा हमेशा सुख देने वाली होती है, और वो विद्या हमेशा हमेशा बढ़ती रहती है। और समपुष्णाति सर्वदा, वो वृद्धि करती रहती है, वो हमेशा सुख देने वाली रहती है क्या विद्या। और वो विद्या गोचर हर्तु को ना गोचरम याति, वो चोर को दिखाई नहीं पड़ती है। तो हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम्पुष्णाति यत् सर्वदा। तो अर्थिभ्यः, फिर अर्थिभ्यः, जो अर्थिभ्यः होते हैं, अर्थिभ्यः मतलब याचकेभ्यः। तो याचकेभ्यः कौन है, याचक कौन है, विद्या को मांगने वाले कौन है, तो शिष्यगण है। तो जो शिष्यगण है वही याचकेभ्यः हैं, शिष्यगण ही याचक हैं। तो शिष्यों को प्रतिपाद्यम अनिशम, अनिशम मतलब लगातार, और प्रतिपाद्यम मतलब देते रहने पर। याचकों को, शिष्यों को अनिशम मतलब लगातार प्रतिपाद्यम लगातार देते रहने पर भी अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम, प्रतिपाद्यमानम क्या विद्या, लगातार विद्या देते रहने पर, और कुछ देर के लिए नहीं कि बस 2 मिनट दिए 4 मिनट दिए, नहीं, अनिशम प्रतिपाद्यमानम, लगातार देते रहने पर प्राप्नोति वृद्धिं पराम, पराम वृद्धिं प्राप्नोति, वो विद्या हमेशा बढ़ती रहती है। प्राप्नोति वृद्धिं पराम, पराम वृद्धिं प्राप्नोति, वो हमेशा, वो लगातार बढ़ती रहती है क्या विद्या। और कल्पांतेषु अपि, कल्पांतेषु अपि, कल्पांत होने पर, प्रलय हो जाने पर, सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी निधनम न प्रयाति, उसका कभी निधन नहीं होता है। वो विद्या कभी नष्ट नहीं होती है। न प्रयाति निधनम, निधनम न प्रयात, कभी नष्ट नहीं होती है। विद्या का कभी विनाश नहीं होता है, ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। कल्पांतेषु अपि, प्रलय होने पर भी उस विद्या का कभी नाश नहीं होता है। और विद्या है कहाँ, विद्याख्यमंतर्धनम, विद्या आख्यम, विद्या नामक जो धन है वो अंदर है। विद्या छिपा हुआ धन है जिसका कभी नाश नहीं होता है। कल्पांत होने पर भी जो विद्या रूपी धन है वो कभी नष्ट नहीं होती है। और जो
शिष्यों को, जो अपने छात्रों को लगातार देने के बाद भी हमेशा बढ़ती रहती है, जो सुखकारी होती है विद्या, और जो चोर को दिखाई नहीं पड़ती है विद्या, तो एषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। तो तान प्रति, एषां जिनके पास ऐसी विद्या है, तो तान प्रति उसके प्रति मानम उज्झत, हे नृपाः, ये जो नृपाः है ये है संबोधन का बहुवचन। तो हे नृपाः, हे राजाओं, हे राजागण, उनके प्रति मानम को, घमंड को, उज्झत मतलब छोड़ दो। तुम उन विद्वानों से कभी बराबरी नहीं कर सकते हो। हे नृपाः, हे राजागण, तान प्रति, उनके प्रति तुम मानम को, घमंड को छोड़ दो। और कस्तैः सह स्पर्धते, तैः सह तृतीया का बहुवचन, सा के कारण तृतीया लग गई है। तो तैः सह उनके साथ, कह स्पर्धते, उन विद्वानों के साथ भला कौन स्पर्धा कर सकता है। कस्तैः सह स्पर्धते, जिन विद्वानों के पास ऐसी विद्या है कि ना तो चोर उसको चुरा सकता है, और वो विद्या हमेशा सुख देने वाली है, और अपने शिष्यों को लगातार देते रहने पर जो विद्या हमेशा बढ़ती रहती है, वो हमेशा वृद्धि करती है, और कल्पांत होने पर भी, प्रलय होने के बाद भी जो विद्या कभी नष्ट नहीं होती है, और वो विद्या छुपा हुआ धन है, छिपा हुआ धन होती है विद्या। तो उन ऐसे लोगों के प्रति, हे राजाओं, हे राजागण, ऐसे विद्वानों के प्रति तुम घमंड को, मान को छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, क्योंकि तैः सह उनके साथ भला कह स्पर्धते, उनके साथ स्पर्धा कौन कर सकता है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, उन विद्वानों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो कस्तैः सह स्पर्धते एषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। हर्तु मतलब जो हरण करने वाले होते हैं, जो चोर होते हैं, उनको ना गोचरम याद, उनको दिखाई नहीं पड़ती है विद्या। और शम पुषणाति सर्वदा, और वो विद्या हमेशा सुख देने वाली होती है। और अर्थिभ्या जो याचक होते हैं, जो शिष्यगण होते हैं, उनको अनिशम का मतलब होता है लगातार, प्रतिपाद्यमानम लगातार दिए जाने पर वो विद्या पराम वृद्धिम प्राप्नोति, वो बढ़ती रहती है, वो हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती है। और कल्पांतेषु अपि प्रलय होने के बाद भी वो कभी नष्ट नहीं होती है, उसका कभी निधन नहीं होता है। और विद्या नामक जो धन है वो अंदर छिपा हुआ धन होता है। और ये शाम जिनके पास वो विद्या है, ऐसे उन लोगों के प्रति आप मानम उज्झत नृपा, आप घमंड को छोड़ दीजिए राजाओं, क्योंकि कौन है जो तैः सह स्पर्धते, जो उनके साथ स्पर्धा कर सकता है, जो उन बड़े बड़े विद्वानों की बराबरी कर सकता है। उन विद्वानों के साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है, उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। तो हर्तु में है षष्ठी का एक वचन, ह्री धातु है, त्रिच प्रत्यय है, और ना गोचरम नहीं दिखाई पड़ता है। पुषणाति संपुषणाति, वो लगातार सुख देने वाली है। यत माने जो विद्या। अर्थिभ्या चतुर्थी का बहुवचन है, अर्थिभ्या मतलब शिष्येभ्या। प्रतिपाद्यमानम देते रहने पर, अनिशम मतलब लगातार। प्राप्नोति वृद्धिम पराम, कल्पधन अंत दीर्घ संधि है। और कल्पांतेषु धन अपि में यण संधि है। कल्पांते सप्तमी का बहुवचन है। अपि मतलब भी। न प्रयाति निधनम, जो कभी नष्ट नहीं होती है, जिसका कभी निधन नहीं होता है। अब विद्या है छिपा हुआ धन, ये शाम षष्ठी का बहुवचन है। और तान है द्वितीया का बहुवचन, क्योंकि प्रत के कारण यहाँ द्वितीया लग गई है। अभिता परता समय निशा प्रतियोगे, एक सूत्र हम लोग द्वितीय विभक्ति में पढ़ेंगे। मानव मतलब घमंड को, उज्जत मतलब छोड़ दो। नृपाह शब्द संबोधन का बहुवचन है। और यहाँ तई तृतीया का बहुवचन है। और तृतीया विभक्ति कब लगती है? सह के योग में। सह के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति लग गई है।
स्पर्धते मतलब स्पर्धा। तो मित्रों, आज हम लोग नीति शतक के 2 श्लोक पढ़े हैं और आज से हम लोग शुरू कर दिए हैं विद्वत पद्धति। तो कभी कभी पद्धति से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहली जो पद्धति है मंगलाचरण को लेकर, तो मंगलाचरण हम लोग पहले पढ़े हैं, फिर उसके बाद मूर्ख पद्धति पढ़े हैं और मूर्ख पद्धति के तुरंत बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं विद्वान पद्धति। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।